नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लोसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर के एकजुट होइत आगा बढ़ जसपा आग्रह के ने मुख्य प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लोकतांत्रिक समाजवादी के अध्यक्ष महंत ठाकुर के एकजुट होइत आगा बढ़ आग्रह केने छैन। जनकपुर में बुध दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष यादव जसपा पार्टी विभाजन भक लोसपा बनल आ व्यास किनको फायदा नहीं भक नोकसान त मधेसी के भेल जिक्र केने छैन। ओ मधेश के मत आ जनता बाटल बाद मधेसी जनता के क्षति भेल कारण पार्टी एकता आवश्यक रहल तर्क केलैन। जनता समाजवादी आ राजपा मिल क बनल जसपा से महंत ठाकुर नेतृत्व में निकलल संबंध में समय आयल अई। अध्यक्ष यादव कहलैथ पार्टी तोड़ क की फायदा भेल, नुकसान त दुनू दिस भेल अछि, फायदा त किनको नहीं भेल, विभाजन के औचित्य नहीं अछि। भड़काव के षड्यंत्र भ रहल, पार्टी फुटला से नहीं लोसपा के हित भेल, नहीं मधेसी जनता के फायदा भेल, हिनकर कहब रहल सल। संगे जुट क आगा बढ़ लोसपा के साथी सब एले त खुला हृदय से स्वागत कर अपने सदैव तैयार रहल जानकारी देने छैन। 5 दलीय गठबंधन के माध्यम से प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में जसपा आगा बढ़ यादव जानकारी देने छैन। एको फायदा नहीं मिले, नुकसान मधेसी का द्वारा कल राजपा और समाजवादी पार्टी मिलकर जसपा बना। जसपा निर्माण भेला के बाद महंत ठाकुर जी के नेतृत्व में एक समूह कालजा के संयोग कालजा से निकल कर अलग लोसपा आई समीक्षा कर के टाइम से कि आपको फुटाई और पार्टी फोड़ कर पड़े वाला के कौन फायदा है। जब से फूटले तो नुकसान तो भेले, लेकिन उनको कोनो फायदा भेल हम नहीं जाने और वे विभाजन के औचित्य नहीं थे। ये भड़काव में उनका खातिर पड़ल बना केपी ओली के खातिर अपन पार्टी फुटाकर कोनो हित न उनका सबके भेले, न मधेसी जनता के भेले, न होए वाला थे। गठबंधन से किनको फायदा त किनको नुकसान भेलो पर गठबंधन के निरंतरता देव पक्ष में अपने रहल जिक्र केलैन। गठबंधन लोकतंत्र ऊपर के संकट से बचा कर आगाड़ी बढ़ल उल्लेख करते प्रतिनिधि सभा से नागरिकता ऐन पारित कर नागरिकता से वंचित मधेसी संतान सबके नागरिकता उपलब्ध कराबा यादव प्रतिबद्धता जनौने छैन। सरलाही में टाटा सुमो दुर्घटना भेला से एके परिवार के 4 गोटे सदस्य सहित 5 गोटे घायल भेल छैन। बुध दिन भिनसर पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सरलाही के लालबंदी नगर पालिका 1 नवलपुर स्थित बागवानी लचका नजीक J1 से 62 नंबर के टाटा सुमो अपने अनियंत्रित भक दुर्घटना भेल अछि। एहि दुर्घटना में जनकपुर के 5 गोटे घायल भेल छैन। दुर्घटना में घायल भेल में टाटा सुमो चालक धनुषा के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 13 रहनिहार पिराड़ी चौकक 40 वर्षक दिलीप कुमार महरा, टाटा सुमो के मालिक जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 14 रजौल रहनिहार 59 वर्षक श्रीराम शाह, हिनकर पत्नी 45 वर्षक राजवती शाह, बेटी 25 वर्षक कृति शाह आ बेटा 20 वर्षक शिशिर कुमार शाह रहल छैन। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के अनुसार टाटा सुमो चालक के अवस्था गंभीर देखल गेल अछि। अन्य घायल सबके अवस्था अखन सामान्य रहल प्रहरी जानकारी देने छैन। 5 गोटे के घायल लालबंदी में सामान्य उपचार के बाद थप इलाज के लिए जनकपुर पठाओल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक शांतराम कार की जानकारी देने छथि। शाह के परिवार स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अपने गाड़ी में भरतपुर दिस जा रहल समय टाटा सुमो दुर्घटना भेल प्रहरी जानकारी देने छैन। चालक अपने नींदायल कारण गाड़ी अनियंत्रित भकर नजीके रहल गाछ में ठोकेला से दुर्घटना भेल प्रहरी के बयान रहल अछि। संगे घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी जानकारी देलक अछि।
नेपाल में थप 16 गोटे में कोरोना भाइरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भरि काल गेल 2121 टा पीसीआर परीक्षण के क्रम में 10 गोटे आ 928 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 6 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे कोरोना के कारण बुध दिन किनको मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने अछि। कोरोना के कारण थप 8 गोटे संक्रमित नीक होइत अखन नेपाल में 9,67,162 गोटे संक्रमित नीक भेल छन्। संगे नेपाल में 1 से 9 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय अंतर्गत सड़क विभाग वर्षा के समय में बाट खनन पर रोक लगौने अछि। सड़क विभाग बुध दिन सार्वजनिक सूचना निकाल कर आगामी 3 महीना बाट खनन के स्वीकृति नहीं देब जिक्र कयलनि। बरखा में धारा, डल, बिजली, फोन लगायत के विभिन्न परियोजना के लेल बाट खनन में तत्काल मरम्मत संभार कर नहीं सकला से भादो मसांत धरि बाट खनन में रोक लगाओल गेल जानकारी देलक अछि। बरखायाम में विभिन्न परियोजना के लेल सड़क खनन में तत्काले मरम्मत संभार यथास्थिति में नहीं होब सकल। संगे बाट और बिगड़ला के कारण आब आषाढ़ 1 गते से भादो मसांत भीतर सड़क डिवीजन मार्फत कोनो सड़क खनन स्वीकृति नहीं देब प्रश्न केलक अछि। कोई गोटे जबरदस्ती बाट खनलनि तऽ सड़क ऐन 2031 अनुसार कार्यवाही कयल जाइत जानकारी विभाग देलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका आ नवील बैंक लिमिटेड बीच सार्वजनिक शौचालय संचालन कर संबंध में समझौता भेल अछि। नवील बैंक लिमिटेड काठमाडौँ के 18 टा शाखा में सार्वजनिक शौचालय संचालन कर महानगर संग समझौता केने अछि। समझौता पत्र में काठमाडौँ महानगर के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल आ नवील के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाह हस्ताक्षर केने छथि। समझौता 5 वर्ष के रहल अछि। शौचालय के मरम्मत, संभार, सर सफाई, पानी के प्रबंध आ निकास के व्यवस्था बैंक के दिस से कयल जायत। समझौता कार्यक्रम में नवील के कार्यकारी अधिकृत शाह सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत बैंक निःशुल्क सार्वजनिक शौचालय संचालन में आने लागल जानकारी देने छथि। त्यही अंतर्गत जब मेयर साहबले यो अब सार्वजनिक शौचालय काठमाडौँमा कसरी लिएर आउने आफूले पनि बनाउला, तर यो साझेदारी गरेर अगाडि बढौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि साँच्चै नै पहिलो रोजाइको हुने हो भनेदेखि यसको काममा पनि हामीले केही न केही मद्दत गर्नुपर्छ। एउटा नाभिल ब्याङ्कले 18 वटा शाखा दिएर मात्रै हुँदैन, तर कोहीले सुरुवात गरिसकेपछि चाहिँ अनि धेरै आउँछ। नेपालमा यो प्रविधि नै यस्तो छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्यो कि हामी नै एउटा MOU गरेर हाम्रो शाखाहरूमा जुन शौचालयहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रो समाज जुनमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ उहाँहरूलाई खोलिदिउँ। हामीले यो गरिसकेपछि चाहिँ कोही होइन आमा बच्चा या बुवा बच्चा बोकेर गइरहेको होला या वृद्धहरू हुनुहुन्छ होला जसलाई चाहिँ होइन अब शौचालयको प्रयोग गर्न चाहियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो शाखा देखेपछि यो साइन बोर्ड देखेपछि चाहिँ हुन्छ त यहाँ गए पनि हुने रहेछ, कोहीले सोध्नु पर्ने रहेनछ भने। बैंक के केंद्रीय कार्यालय दरबार मार्ग 3 धारा जोड़पाटी महाराजगंज नया बानेश्वर क्षेत्रपाटी मार्ग स्वाल हिल मोती देवी कॉम्प्लेक्स लगायत के स्थान में सर्वसाधारण निःशुल्क शौचालय कर पावो व्यवस्था कयल गेल अछि। वीरगंज महानगरपालिका महानगर के वस्तु स्थिति संबंध में नगरवासी के जानकारी देव श्वेत पत्र सार्वजनिक केलक अछि। महानगर प्रमुख राजेश मान सिंह नया जनप्रतिनिधित्व कार्यभार संभालने बाद महानगर के अवस्था की इस संबंध में जानकारी देव श्वेत पत्र जारी कर लागल जानकारी दिलैन। श्वेत पत्र में महानगर के आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा विभिन्न परियोजना के वर्तमान अवस्था लगायत के विषय समावेश कयल गेल अछि। श्वेत पत्र से महानगर के अर्थार्थ चित्रण कर आ उक्त अवस्था के सुधारित नगरवासी के इच्छा बमोजिम काज कर सहज हैत हिनकर कहब छल। महानगर के शैक्षिक, सामाजिक आ पूर्वाधार विकास के अवस्था श्वेत पत्र में समेटल गेल अछि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा पूंजी बाजार में देखल गेल समस्या समाधान के लेल सुझाव समिति गठन कयल गेल जानकारी देने छथि। नेपाल धितोपत्र बोर्ड के 30वां वार्षिकोत्सव समारोह में बुध दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में अर्थमंत्री शर्मा धितोपत्र आ पूंजी बाजार क्षेत्र में देखल गेल विविध समस्या के समाधान कर लेल बुध दिन सुझाव समिति गठन कयल गेल जानकारी देने छन्। अर्थ मंत्रालय, राष्ट्र बैंक आ धितोपत्र बोर्ड के सहभागिता में 4 सुझाव समिति गठन कयल गेल हिनकर कहब छल। समिति देने सुझाव के आधार में
सुधार के काज सब शुरू किया जाए। तहिना अर्थमंत्री शर्मा अपने नेतृत्व संभालने से लक धितो पत्र बाजार पहचान करैत सिद्ध काज भेल आ नया प्रविधि के आना परत धारणा रखने छैन। ओ लगानीकर्ता के हित संरक्षण के लेल नियमनकारी संस्था के क्षमता अभिवृद्धि कर प्रवाह में जोड़ समेत देने छैन। गरेर जान्छौँ र कार्यान्वयन गरेर जाने क्रममा हामीले धितोपत्र बजारको पुँजी बजारको हामीले धेरै सुधार र विकास हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र मुख्य कुरा अहिले कतिपय समस्याहरू देखिरहेका छन्, कहिलेकाहीँ विभिन्न प्रश्नहरू उठ्छन्, कहिलेकाहीँ विभिन्न कार्यक्रमहरू मैले देखिराखेका छु। पहिलो कुरा धितोपत्र सम्बन्धी पुँजी बजार सम्बन्धी ज्ञान जनन। स्वचालित कारोबार प्रणाली के विश्वसनीयता बनाव आ सहज रूप में कारोबार की अवस्था सृजना कर जिक्र केलथि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय महिला कर्मचारी के 14 हफ्ता अर्थात 98 दिन तलब सहित के प्रस्तुति विदा देव सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी संघ संस्था के आग्रह केने अछि। मंत्रालय सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी संघ संस्था में कार्यरत महिला नियम अनुसार पाव पर्वक प्रस्तुति विदा नहीं भेटल उपराग आयल कहत जानकारी दैत बुध दिन एक सूचना जारी केने ओ विदा कराए के साथ कार्यान्वयन कर निर्देशन देने छैन। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 के दफा 13 में निजी, सरकारी, गैर सरकारी संघ संस्था में कार्यरत महिला कर्मचारी के सुतकेरी सब पहले व बाद में कमती में 98 दिन धरि के तलब सहित के प्रस्तुति विदा देव व्यवस्था रहल अछि। स्वास्थ्य कर्मी सब प्रस्तुति विदा के बढ़ाकर 6 महीना पुर्याव समेत मांग करैत आयल छन्। राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल इम्पोस्ट नंबर प्लेट में भेल अनियमितता के छानबीन के मांग करैत अख्तियार में उजूरी दर्ता करौने अछि। युवा संघ विश्व बैंक कालो सूची में रखने कंपनी के इम्पोस्ट नंबर रखने ठेका देने कहत अख्तियार में उजूरी दर्ता करने अछि। संगठन इम्पोस्ट नंबर प्लेट के अनियमितता में संलग्न व्यक्ति सब ऊपर छानबीन आ कार्यवाही के मांग केलक अछि। तेना ओ सब गोटे इम्पोस्ट नंबर प्लेट में देवनागरी लिपि में नहीं रखने कारण आ जनता ऊपर इम्पोस्ट नंबर राख देने दबाव के विषय में से अख्तियार के जानकारी करौलक अछि। युवा संघ के अध्यक्ष किरण पौडेल इम्पोस्ट नंबर प्लेट में नीतिगत भ्रष्टाचार भेल कहत एहि के छानबीन होबो परबाक मांग केने छथि। देखिने अर्को प्लेट कुनै राखेर म हिँडे अपराधीहरूलाई कुनै कसैले त्यो तरिकाले पत्ता लगाउने अथवा प्रहरीहरूले सडकमा ट्राफिकहरूले कुनै गाडी देख्न साथ ट्र्याक गर्ने त्यो सिस्टम, त्यो पूर्वाधार छ हामीसँग। कुन गाडीमा इम्पोस्ट प्लेट छ छैन, जीपीएस ट्र्याकिङ अनुसार त्यो फलो भएको छ छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने त्यो पूर्वाधार छ हामीसँग। अर्को कुरा कुनै हाम्रो टोल ट्याक्स सिस्टमहरू अनलाइनबाट डिजिटलबाट हुन्थ्यो भने र आज कुन बाटोमा कति सवारी साधनहरू हिँडे, कति हिँडे भन्ने कुरा, पहिलो कुरा कति हिँडे भन्ने कुरा चासो राख्ने हो। कुन कुन हिँडे भन्ने कुरा चासोको विषय हुँदैन। सडक ट्याक्स कुन कुनले तिरे भन्दा पनि कतिले तिरे भन्ने कुरा हो। कुन कुनले तिरे भन्ने कुरातिर युवा संघ कोनो आग्रह पूर्वाग्रह के आधार में मुद्दा दर्ता नहीं केने कहत अख्तियार से निष्पक्ष ढंग से छानबीन करत जानकारी दिलैन। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। अतिवादी समूह अल कायदा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य सबके ने विवादास्पद टिप्पणी के कारण भारत में आतंककारी हमला कर धमकी देलक अछि। पैगंबर के अपमान केने कहत भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा समूह गुजरात, उत्तर प्रदेश, मुंबई आ दिल्ली में आतंककारी हमला कर धमकी देने अछि। 6 जून में लिखल गेल पत्र में AQIS पैगंबर के सम्मान के लेल लड़ आत्मघाती हमला कर जानकारी देलक अछि। अपमान के प्रतिक्रिया स्वरूप विश्व भर के मुस्लिम सब के हृदय के खून बहल आ बदला तथा प्रतिशोध के भावना रहल उल्लेख कयल गेल अछि। 10 दिन पहिने भारत के समाचार चैनल टाइम्स नाउ 1 में भेल एकटा टेलीविजन बहस में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद संबंध में अपमानजनक टिप्पणी केने छलथि। बहस में ओ मुस्लिम
प्रतिद्वंदी के मजाक केने छलैन ओ टिप्पणी के लक आक्रोश बढ़ रहल समय भाजपा के दोसर नेता नवीन कुमार जिंदल पैगंबर संबंध में विवादास्पद ट्वीट केने छथि। विरोध के बाद उक्त ट्वीट ओ हटेने संगे वह विषय के लक प्रवक्ता शर्मा के निलंबन कयल गेल तहिना जिंदल के पार्टी से निष्कासन कयल गेल अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।